संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। अब इसीलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है और इसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून समेत कई दूसरे कानून में संशोधन करने होंगे। 30 अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान के अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने यह कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा सकते। इसके लिए संविधान का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव की जरूरत होगी। इसके अलावा लोकसभा व विधानसभाओं के संचालन के लिए बने नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। यहाँ क्षेत्रीय दलों का बड़ा डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्र मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे और इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी राजनीति के मामले में भी राष्ट्र पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 2015 में किए गए एक सर्वे के मुकाबले अगर देखें, उसके हवाले से समझें तो ये बताया गया है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 77% संभावनाएं हैं कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। वहीं चुनाव 6 महीने के अंतर में होते हैं तो केवल 61% मतदाता एक पार्टी को चुनेंगे। तो समझ रहे हैं आप कि फायदा कहां होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी सब कुछ आशंकाओं के बीच हो रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फैसला तो भविष्य के पास सुरक्षित है। लेकिन इस बीच इंडिया की बैठकों में यही मुद्दा छाया रहा और जो बाकी मुख्य मुद्दा था वो गौण हो गया, जिसकी वजह से जो मुख्य मुद्दे, जो नए फैसले लेने थे, जहां संचालन को लेकर कौन संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे उसको लेकर फैसले लेने थे, वो गौण हो चुके। लेकिन बैठक खत्म होते होते विपक्ष के सभी नेताओं ने इस ओर तैयारी करने की ठान ली, कमर कस ली और इसी वजह से नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमें तैयार रहना होगा अगर मिड टर्म पोल्स होते हैं। और इसी वजह से ममता बनर्जी ने कहा कि 30 सितंबर तक हमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले को पूरी तरीके से तैयार करके अपने अपनी राय के साथ साथ अपनी अपनी चॉइस की सीटें देनी होंगी। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब इस ओर तैयारी में जुट रहा है।